अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। इंतहाई काबिल एहतराम असातिज़ा किराम और तुलबाए इज़ाम, यहाँ आकर आपका ज़ौक़ और शौक़ देखकर और अपने असातिज़ा किराम की मेहनत देखकर बहुत खुशी महसूस हुई। और मैं ये सोच रहा था कुछ माजी की यादें जो जहन में ताज़ा हुई। एक वक़्त था कि हम भी इन्हीं दरियों पर और सफ़ों पर बैठा करते थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज हमें इस मुकाम पर पहुंचा दिया है। यह उसका ख़ास फ़ज़ल और करम है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। जिस बंदे के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भलाई का और खैर का इरादा फरमा लेता है उसे दीन की समझ अता कर देता है। यकीनन आप तमाम लोग, बल्कि मैं ये कहूँगा कि तमाम हाज़रीन मजलिस, हम तमाम के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैर का इरादा फरमाया, इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जो हदीस है इसमें दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो ये, जिस बंदे के साथ अल्लाह खैर का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ देता है। इसका मफ़हूम मुखालिफ तो ये हुआ कि अगर किसी बंदे के साथ अल्लाह खैर और भलाई का इरादा नहीं फरमाता उसे दीन की समझ भी नहीं देता। यकीन मानिए, लाखों करोड़ों लोग हैं हमसे ज्यादा हुनरमंद, हमसे ज्यादा तेज तर्रार, हमसे ज्यादा समझ बूझ रखने वाले, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज से उन सबको महरूम कर दिया है और हमें इस चीज के लिए कबूल फरमा लिया। और फरमाया युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। दूसरी चीज, उसे अपने दीन की समझ अता फरमा देता है। यहां से मालूम होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा अहमियत और कदर व कीमत है तो वो उसका दीन है। जिससे अल्लाह ताला खैर और भलाई का इरादा फरमाता है उसे दुनिया की जाह नहीं देता, दुनिया की दौलत नहीं देता, दुनिया के ओहदे नहीं देता, बल्कि उसे अपने दीन की समझ अता फरमा देता है। और हम तमाम लोग खुश नसीब हैं। न जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम निकम्मों के अंदर कौन सी ऐसी अदा देखी कि हमें अपने दीन के लिए कबूल फरमा लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस नेमत पर वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, ये उसी की नेमत है, उसी का फजल और करम है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। वो ज़ात इस शुक्र की मुस्तहिक और इसकी अहल है जिसका फरमान है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। उसके शुक्र की अदायगी के बाद मैं अपने साथियों की नियाबत करते हुए ये बात कहूंगा कि अगर आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो अल्लाह की ज़ात के बाद जिन हस्तियों का, जिन लोगों का, जिनकी सबसे ज्यादा मेहनत है वो हमारे वालिदैन हैं। यकीन मानिए, हर वालिदैन ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा बड़े से बड़ा दुनिया का ओहदा हासिल करे, बड़े से बड़ा मुकाम हासिल करे, मेरा बच्चा दौलतमंद बने। लेकिन अल्लाह की तौफीक से, उसके फजलो करम से हमारे वालिदैन वो हस्तियां हैं जिन्होंने अगर तमन्ना की है तो ये तमन्ना की है, ये चाहत की है
मेरा बच्चा बनेगा तो मिंबर मेहराब का वारिस बनेगा, मुसल्ला रसूल का वारिस बनेगा, अंबिया का वारिस बनेगा, और अगर मेरा बच्चा बनेगा तो दीन का दाई और अलमबरदार बनेगा। और यकीन कीजिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत सलीमा पर पैदा होता है, पैदाइशी तौर पर मुसलमान होता है, भले वो किसी काफिर के घर ही क्यों ना पैदा हो, बच्चा तो फितरत सलीमा पर पैदा होता है। ये माँ बाप पर मुनहसिर है, वो अपने बच्चे को क्या बनाते हैं। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानी, ये तो उसके माँ बाप हैं। फितरत सलीमा पर पैदा होने वाले बच्चे को कुछ माँ बाप यहूदी बना देते हैं, कुछ ईसाई बना देते हैं, कुछ मजूसी बना देते हैं। और अल्लाह की रहमत से, उसके फजल करम से हमारे वालिदैन ने हमारे लिए जो रास्ता चुना वो इल्म शरई का और अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुबारक दीन का रास्ता चुना। और इस मौके पर मैं अपने तमाम असातिज़ा किराम का भी शुक्रगुजार हूँ, वो असातिज़ा किराम कि हमें इस मुकाम पर पहुँचाने के लिए उनके बरसों की मेहनत शामिल है। कल को ये एहसान इस जगह पर बैठा हुआ था, आज अगर इस मुकाम पर पहुंचा है तो अल्लाह के फजलो करम के बाद अपने असातिज़ा किराम की मेहनतों की बदौलत पहुंचा है। हमें यहां पर पहुंचाने के लिए हमारे असातिज़ा किराम की बरसों के शब रोज और उसकी मेहनत शामिल है। और आज वो अजीज असातिज़ा किराम, मोहतरम असातिज़ा किराम बड़े मुतमईन होंगे और अल्लाह के हुजूर ये फरियाद कर रहे होंगे कि ए मालिक, वो अमानत जिसका अमीन तूने हमें बनाया था, आज हमने वो अमानत इन गुलदस्तों के सुपुर्द कर दी है, आज हमने वो अमानत इन अजीम लोगों के सुपुर्द कर दी है और हमने अपना फर्ज मनसबी अदा कर दिया है। और मैं ये कहूँगा ए तलबा इज़ाम, ये जो अमानत और ये जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आयद हो रही है, ये बहुत भारी जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहल इंसान। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को अदा करना हमारा फर्ज मनसबी है। और इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए मैं अपने साथियों से यह कहूँगा, सबसे पहले मैं अपने नफ्स को यह नसीहत करूँगा, फिर अपने साथियों को, दीगर तमाम तुलबा इल्म को, कि इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए तकवा, लिल्लाहियत, खशियत इलाही को अपना शिआर बनाइए और कभी भी जिंदगी में किसी भी कौल और अमल में, किसी भी फेल में इखलास का दामन हाथ से छूटने ना पाए। ये वो पहला सबक था जिसे हमने इस मादरे इल्मी में हासिल किया, पहली क्लास थी, और जो पहली हदीस हमने पढ़ी वो यही थी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों के ऊपर। और जब हम आखिरी क्लास में पहुंचे, सहीहुल बुखारी की पहली हदीस, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर। ये इतनी अहम चीज है। मुहद्दिसीन, कितने ही मुहद्दिसीन हैं, आइम्मा दीन है, जिन्होंने जब किताबें लिखी तो सबसे पहली हदीस इब्तिदा में जो लेकर आए वो इन्नमल अमालु बिन्नियात। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, हालांकि किताब का आगाज किताबुल वही से, लेकिन हदीस पहली लेकर आए इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि ये जो वही का इल्म हम सीखने लगे हैं, वही का इल्म हम हासिल करने लगे हैं, इसके लिए सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो अमाल की इखलास, नीयत का खालिस होना और नीयत का खुलूस है। और आखिरी हदीस वज़न अमाल की लेकर आए और ये सबक दिया, ये दरस दिया, ये पैगाम दिया और हमें ये सिखाया कि किसी भी काम का आगाज इंसान की नीयत से, उसकी सोच से होता है, और उस अमल का इख्तिताम और इंतहा क़यामत के दिन महशर के मैदान में जब आमाल तराजू में तोले जाएंगे वहां पर होगा। अगर किसी अमल के अंदर इखलास नहीं है, अमल इखलास से खाली है, तो आप समझ जाइए ऐसा अमल भी काबिल कबूल नहीं होगा। और अगर किसी अमल के अंदर इखलास तो है लेकिन अमल नहीं है, ऐसा अमल भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। तो इखलास बहुत ज़रूरी है। इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से
इख्तिताम पर मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हमें इस फ़र्ज़ मनसबी को बतरीक़े अहसन अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं अपने असातिज़ा किराम से दिली तौर पर दुआओं का तलबगार हूँ। हमारे लिए, तमाम साथियों के लिए हमारे असातिज़ा किराम अपनी दुआओं के साथ हमें अलविदा करें और हमारे लिए ये दुआ करें, ये तमन्ना और ख्वाहिश करें कि जो जिम्मेदारी हमारे कमज़ोर कंधों पर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे हमें बतरीक़े अहसन अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।